ऐसा हुआ है कि आप बोल रहे हो और आपकी बातों पे लोगों का अटेंशन नहीं है। इमेजिन आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, जैसे बाकी लोग इसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको अननोटिस कर रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसी हो कि सुन के लोग सीरियसली लें? तो चलिए सीखते हैं, इंप्रूव करें इस अपने प्रोनाउंसिएशन को और बने एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। अब हम यहाँ पे इंग्लिश मास्टर करने आए हैं। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, एक ऐसा स्किल जो आपके इंग्लिश को एक नया लेवल पे ले जा सकता है। सही प्रोनाउंसिएशन के बिना आपकी इंग्लिश समझने में मुश्किल हो सकती है और कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए आज इस सेशन में हम जानेंगे कैसे इंप्रूव करें अपने प्रोनाउंसिएशन, ताकि आप बोल सकें इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो प्रोनाउंसिएशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल का बैकबोन है। सही प्रोनाउंसिएशन इंश्योर करता है कि वर्ड का सही मीनिंग और इंटेंशन कन्वे हो चुका हो। इमेजिन करें कि आप बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस आपकी प्रोनाउंसिएशन के कारण आपकी बात नहीं समझ पा रही है। इसके कारण आपके कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ सकता है। सही प्रोनाउंसिएशन ना ही आपकी स्पीच को क्लियर और इफेक्टिव बनाती है, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट और पॉलिश्ड स्पीकर भी बनाती है। आप जानते हैं कुछ कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स जिसके बारे में हम कभी ना कभी तो करते ही हैं। जैसे कंफर्टेबल को कंफर्टेबल बोलते हैं या फिर कंफर्टेबल बोलते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन है। दूसरा एग्जांपल है वेडनेसडे को हम वेंसडे बोलते हैं। वैसे ही नी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप कॉमनली सुन सकते हो इन योर लोकेलिटी मिसप्रोनाउंस्ड। अब इसे सुन के सबसे पहले तो आपको इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत बार इसे सुन चुके हो, तो आप भी अपने डेली लाइफ में इसे यूज करना स्टार्ट कर दोगे और ये आपको लगेगा कि नेचुरल है, क्योंकि आपने इसे बहुत बार सुना है। अब बात करते हैं कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स की जो आपके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकता है। पहला तरीका है फोनेटिक्स प्रैक्टिस। इसमें वर्ड के फोनेटिक्स के और साउंड्स को प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आपके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने को मौका मिलेगा। दूसरा तरीका है माउथ एक्सरसाइज। जी हाँ, माउथ एक्सरसाइज ट्रेन करने से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सकती है। जैसे जैसे टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करना, शी शेल्स बाय शी शोर। हिंदी में जैसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसे बहुत बार प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके टंग और लिप्स को सही तरीके से सिंक्रोनाइज करेगा और सही प्रोनाउंसिएशन को कर लेने के कारण अब बाकी लेटर्स और सेंटेंसेस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सही साउंड्स प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। तीसरा तरीका है लिसन एंड इमिटेट। नेटिव स्पीकर्स को सुनना और उसकी प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट करना, इससे आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन दोनों इंप्रूव होगा। आप जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल ड्रिल्स जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सकता है। पहला तरीका है मिनिमल पेयर प्रैक्टिस। ऐसे वर्ड्स पेयर्स को सुने जो सुनने में सिमिलर हो, जैसे शिप शीप। इसे बार बार बोलें, इससे आपकी ईयर और टंग इसे सटल डिफरेंस के साथ कैच करेंगी। अब दूसरा ड्रिल है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अब अपने स्पीच को रिकॉर्ड करें और इससे आपको पता चलेगा कि किस एरियाज में आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीसरा ड्रिल है एक्सेंट रिडक्शन एक्सरसाइज। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपके नेटिव लैंग्वेज को के एक्सेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा क्लियर और नेचुरल लगती है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी स्किल है जो थोड़े और सही प्रैक्टिस और सही टेक्निक के साथ डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे आप। याद रखें, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक की है, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस की। मुझे लगता है ये काफ़ी है आज के लिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।